हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री लेसन थर्ड सर्कल, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 25 तक पूरा आज हम प्रॉब्लम सेट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन 21 है, इन फिगर सेगमेंट एम एन इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ है, एम एन एक कॉर्ड है, पॉइंट एल कहीं पर तो भी एक पॉइंट है। ऐसा है कि एम एल इज़ 9, एम एल ये 9 है, ओ एल ये है 5, सो ओ एल ये है 5। तो फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ओ एम या तो ओ एन, ये रेडियस तो होगी। अब स्टूडेंट चलो प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। इसके लिए हमको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन देकर नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि ड्रॉ सेगमेंट ओ डी परपेंडिकुलर टू एम एन। सेगमेंट ओ डी एम एन को परपेंडिकुलर ऐसी ड्रॉ करो जो कि हमको कुछ हिंट तो भी मिले। सो ये ओ डी हमने परपेंडिकुलर को उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद एम एन देकर है 25, ये मैंने लिखा नहीं था। सो एम एन 25 है। अब स्टूडेंट देखो, अगर कोई सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो हम इसका मतलब पॉइंट डी मिड पॉइंट हो जाएगा और एम डी इज इक्वल्स टू डी एन हो जाएगा। सो नाउ एम डी इज इक्वल्स टू डी एन इज इक्वल्स टू हाफ एम एन। एम एन का हाफ ही होगा ना। सो इसका रीज़न हम दे सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। सो इसके लिए हमने ये लिया। सो हेंस एम डी इज इक्वल्स टू डी एन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 12.5। सो इसको फिलहाल में नंबर 1 देते हैं, हमको आगे एक काम आने ही वाला है। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट एम एल देकर है 9 और ये तो अभी निकली 12.5। सो नाउ एल डी हमको इजीली निकल जाएंगी। सो नाउ एम डी माइनस एम एल इज इक्वल्स टू एल डी। क्यों? क्योंकि एम डैश एल डैश डी ये रीज़न है उसका। अब एम डी कितना है अभी निकाला हमने 12.5, एम एल कितना है 9 इज इक्वल्स टू एल डी। 12.5 माइनस 9, सो ये आएगा 3.5 आएगा क्या। सो 12.5 माइनस 9, 5, 2.5। सो एल डी इज इक्वल्स टू 2.5। अब ये मिल गया हमको 2.5। इसके बाद एल डी 2.5 मिला। सॉरी 3.5 मिला ना, देखो है मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम आ गई थी। अब एल डी मिला है 3.5, ये पता है ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। आ रहा है ना आपको समझ में? ये डिस्टेंस पता चल गया तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। एम डी तो हमको पता ही है, ओ एम निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ एल डी एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ओ एल स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और अगर ऐसा होगा सो ओ एल स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर
एल डी 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25.3 के आगे का नंबर 3 4 जा 12, 12.25 इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर। फिर से 25 माइनस 12.25 12.25 ही रहेगा, नहीं 12.75 रहना चाहिए। देखो 25 12.25 0 0 12.75 सो इज इक्वल्स टू ओ डी, ये आएगा अंडर रूट 12.75। इसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर एक ख़त्म होता है। उसके बाद आप ओ एम को भी ड्रॉ कर लो एंड ड्रॉ ओ एम, ये भी एक कंस्ट्रक्शन में हम ऐड कर लेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ डी एम एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। नाउ ओ एम स्क्वायर नहीं पता हमको, एम डी स्क्वायर, एम डी कितना था, एम डी 12.5, ये एम डी 12.5, सो 12.5 प्लस यानी इसका स्क्वायर प्लस ओ डी अभी निकाला था हमने 12.75 अंडर रूट में इसका स्क्वायर, सो 12.5 का स्क्वायर। फिर से देखो स्क्वायर कैसे निकालना, अगर वंस प्लेस में 5 रहा तो 5 का स्क्वायर करो आप पहले 25, डेसिमल पॉइंट दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 12 के आगे का नंबर 13, 26 156, सो 156 प्लस 12.75, सो ये आएगा 169.00, सो ओ एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, सो हेंस ओ एम इज इक्वल्स टू 13। बस 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत है स्टूडेंट, बाद में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, नहीं के बराबर ही क्वेश्चन था। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 22 के तरफ जाएंगे हम। यहाँ पर से स्टार क्वेश्चन स्टाइल चालू हो गए जो कि हॉट्स में आते हैं, थोड़ी एबिलिटी हमको लगती है, बट ये बोर्ड जो रहता है सेंट्रल बोर्ड, ये डायरेक्ट वैसे के वैसे ही क्वेश्चन उठा सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि उतनी कैपेसिटी ये क्वेश्चन रखता है। इन फिगर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट यस एंड आर, यस और आर पर 2 सर्कल्स टच हो रहे हैं यानी इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देयर कॉमन टेंजेंट पी क्यू, पी और क्यू पर टच हो रही है कॉमन टेंजेंट। प्रूफ करना है एंगल पी आर क्यू प्लस पी एस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि एस आर को ज्वाइंट करना चाहिए हमको। सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एस आर को ज्वाइंट करना, यही हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट देखो आप, ये जो पी आर है ये लार्जर सर्कल जो हो रहा है उसके टेंजेंट पर बैठा है, यानी कि ये जो क्यू आर है ये कॉर्ड हो रही है लार्जर सर्कल के लिए। या तो सीधी सीधी बात में बोलूँ मैं, देखो आर्क के ध्यान में अगर आपने देखा तो एंगल पी क्यू आर पर देखो एक बार, पी क्यू आर, ये एंगल कौन सा आर्क बना रहा है, आर क्यू। दूसरा एक एंगल है अपने पास आर एस क्यू, ये वाला एंगल, ये भी एंगल कौन सा एंगल बना रहा है, कौन से आर्क से बना, आर क्यू आर्क से। दोनों भी सेम ही आर्क से बने हैं तो वो एंगल सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं पता है क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल आर क्यू
पी इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क आर क्यू, है ना। तो ये हाफ आर क्यू को तो जाने दो, हमको इतना ही जरूरी है। इसको नंबर 1 देते हैं, तो इसका रीजन क्या दे सकते हैं हम के एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एक ही आर्क में इंस्क्राइब किए हुए एंगल सेम रहेंगे। अब ये तो हो गई इधर की बात। अब इधर अगर देखें तो पी एस आर ये वाला एंगल और आर पी क्यू ये वाला एंगल ये इक्वल है। सो सिमिलरली एंगल आर एस पी इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, इसको दे देते हैं 2 नंबर। अब 1 और 2 को ऐड करो, सो 1 + 2, सो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर उल्टा है, हाँ। देन क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल आर एस क्यू, ये आर एस क्यू, आर एस क्यू, ठीक है। सो आर एस क्यू प्लस एंगल आर एस पी, ये आर एस पी, ओके। सो 1 और 2 को प्लस करने के बाद इतना तो हमारा आंसर बना है, और उसके बाद में एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू ये जो आर एस क्यू और आर एस पी है, आर एस क्यू ये वाला एंगल, आर एस पी ये वाला एंगल, दोनों मिलाकर पी एस क्यू हो सकता है, एंगल पी एस क्यू, क्योंकि इसका रीजन देना होगा अगर, सो आर एस क्यू प्लस आर एस पी इज इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, क्योंकि एक ही एंगल के 2 पार्ट किए हुए हैं। इसके बाद में इन ट्रायंगल पी आर क्यू, अब ट्रायंगल पी आर क्यू की बात करेंगे हम। सो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल पी प्लस एंगल, अब पी नाम देने से अच्छा बड़े बड़े नाम देता हूँ, ठीक है। पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180। सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल्स की एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री होती है, तो आपको पता है। और इसके बाद ये जो आर एस क्यू पी आर क्यू, आर क्यू पी और क्यू पी आर, आर क्यू पी और क्यू पी आर, ये क्या हुआ पी एस क्यू, इसको 3 नंबर देते हैं। और ये दोनों की एडिशन कितनी है, पी एस क्यू। सो हेंस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 3 से हमको आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 22, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, इस तरफ से आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 देखेंगे हम। सो क्वेश्चन 23 के लिए मैं पेज टर्न ओवर करता हूँ। क्वेश्चन 23 है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम एंड एन, एम और एन पर 2 सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे। सेकेंड ड्रॉ थ्रू एम एंड एन, एम और एन से जो सेकेंड ड्रॉ हो रही है, इट इंटरसेक्ट सर्कल एट आर एंड एस एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। एम आर ये सेकेंड है, एम एस ये सेकेंड है, एन क्यू ये सेकेंड है और एन पी ये सेकेंड है। तो प्रूफ करो एस क्यू पैरेलल टू आर पी, ये हमको प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट इसमें भी कंस्ट्रक्शन रहेगा ही। सो कंस्ट्रक्शन रहेगा कि ड्रॉ एम एन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एम एन, एम एन को ड्रॉ करेंगे, बस यही इतना कंस्ट्रक्शन है इसमें। अब स्टूडेंट एक सर्कल देखो आप, ये वाला, ये सर्कल में एम एस क्यू एन चारों भी पॉइंट्स कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर। तो उस हिसाब से ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा, है ना। सो नाउ क्वाड्रिलेटरल
MSQN इज साइक्लिक, ये साइक्लिक हो रहा है। और अगर ये सर्कल के ऊपर का ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये अगर साइक्लिक हो रहा होगा, सो SQN एंगल SQN प्लस एंगल SMN कितना रहेगा 180, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो रहते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अब ये जो एंगल है ये अगर x कंसिडर किया जाए तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, 180 में से x माइनस करके, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। उसके बाद ये लीनियर पेयर देखो स्टूडेंट, RMS एक लाइन है, यानी कि ये पूरी 180 डिग्री है, और ये अगर x होगा तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, और ये भी 180 माइनस एक्स, और ये भी 180 माइनस एक्स, यानी कि इक्वल। आ रहा है ना समझ में। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे लिख सकते थे, मैंने एक लाइन ये बढ़ाई है जानबूझकर के बाद आपको समझ में आना चाहिए। सो एंगल SQN इज इक्वल्स टू एंगल NMR या RMN बोलो, RMN। आ रहा है ना समझ में। ये हम इसको रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि उसका सप्लीमेंट्री है अपोजिट, और लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, ये उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स को इक्वल रहता है। और सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल RMNP एंगल RPN इज इक्वल्स टू एंगल, अब बोला RPN इसका इक्वल क्या रहेगा, ये NMS है ना। सो NMS इसको देते हैं 2 नंबर। आ रहा है ना यहाँ तक समझ में। उसके बाद एंगल RMN प्लस एंगल SMN, RMN SMN ये दोनों की प्लस कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए ना। अभी लीनियर पेयर की बात चल रही थी, 180 डिग्री। सो लीनियर पेयर, और ये तो अभी इक्वल बता रहे हैं। सो हेंस एंगल RMN इज इक्वल्स टू एंगल SMN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम 2 से हमको पता चलता है। वैसे ही RMN ये किसको इक्वल है, SQN को, एंगल SQN। SMN ये किसको इक्वल है, RPN को, RPN। सो ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको आंसर मिलता है। सो एंगल SQN प्लस एंगल RPN इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद में जो SQN है, कौन सा SQN है, उसको अगर मैंने SQP लिखा तो एंगल SQP, और जो RPN है RPN इसको RPQ लिखा तो प्लस RPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या दे सकते हैं हम, S डॉट डैश M डैश R Q डैश N डैश P, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, एंगल तो वही है, एंगल तो चेंज हुआ नहीं। हेंस सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट QS, क्योंकि इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से वो सेगमेंट पैरेलल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यही था एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट के लिए मैंने
दिखाया ही हुआ है, और एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते करते भी स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में ले सकते हो ना। इसके बाद है क्वेश्चन 24, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। दो सर्कल पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ई पर भी तो हो रहे हैं। देयर कॉमन सेकेंड थ्रू ई इंटरसेक्ट्स, ई से कॉमन सेकेंड सी बी यानी बी पर टच हो रही है टेंजेंट को, और इधर सी पर, सी से टेंजेंट जब जा रही है तो डी पर टच हो रही है। देन प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक, ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको ऐसे प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। देखो स्टूडेंट्स, एंगल बी ए ई के तरफ अगर हम देखें, बी ए ई के तरफ, तो ये कौन से आर्क के बीच में है, बी ई। उसके बाद आप देखो ई बी सी, ये एंगल भी किसके आर्क के बीच में है, बी ई, है ना। तो एक ही आर्क की बात चल रही है, इसलिए हम ले सकते हैं कि एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, और उसके बाद एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी। क्यू टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के हिसाब से हम उसको बता सकते हैं। इसको नंबर 1 दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसका बहुत ही काम आने वाला है। उसके बाद ट्रायंगल बी डी सी के अंदर देखेंगे, अगर हम बी डी सी, सो इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 होगा क्या, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल के सभी एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो BDC है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, BDC प्लस ये जो DCB है, DCB, इसको अगर मैं DCB लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी जैसे कि वैसे ही लिखा मैंने। एंगल CBD देखो, एंगल CBD, इसको अगर मैंने एंगल CBE लिखा तो, एंगल CBE लिखा तो कोई दिक्कत है क्या, एंगल तो वही बात चल रही है। और ये BED एक लाइन में, इसका रीजन हम देंगे एंगल B'(E')D। उसके बाद एंगल BDC जो पहला लिखा था मैंने, एंगल BDC, इसको अगर मैंने EDC लिखा तो एंगल EDC, सो प्लस CBE, दोनों का भी रीजन एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको B'(D')E ये हमको मिलता है। अब स्टूडेंट एक बात देखो आप, जो EBC है, जो EBC है वो क्या है, एंगल BAE, ये एंगल BAE। जो EDC है वो क्या है, एंगल DAE, एंगल DAE। और DCB यानी कि BDC भी बोल सकते हो आप इसको, सॉरी BCD भी बोल सकते हो आप इसको, BCD, ये तो जैसे कि वैसे ही है। तो ये तीनों की प्लस 180 डिग्री आ रही है, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल्स की बात चल रही थी, सो 180 180। और DAE ये वाला एंगल, BAE ये वाला एंगल, तो क्या हो रहा है, BAD। सो एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एंगल BAE प्लस एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल BAD होता है। ये रीज़न हम दे सकते हैं। और अगर ऐसा होगा, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। अब ये क्यों साइक्लिक हुआ होगा, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्वर्स है थ्योरम वो हम देख सकते हैं कि BAD उसका अपोजिट है BCD और अपोजिट ये सप्लीमेंट्री और अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। ये पहला ही थ्योरम है इस लेसन का। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन 25। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट खत्म होती है। पिछले बहुत दिनों से मैं बस यही प्रॉब्लम सेट के पीछे हूँ। अब क्वेश्चन 25 देखो स्टूडेंट, इन फिगर सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। एक में के सब एल्टीट्यूड ही देकर है, AD BC को परपेंडिकुलर, BE AC को परपेंडिकुलर, ECF ये AB को परपेंडिकुलर है। सो पॉइंट O ऑर्थो सेंटर हुआ क्योंकि एल्टीट्यूड्स पर है वो। उसके बाद प्रूव दैट पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। सो ट्रायंगल DEF तो हमको दिख नहीं रहा है, तो चलो दिखा देते हैं। इसका जो पॉइंट O है ये इन सेंटर, और इन सेंटर का मतलब क्या है, अगर एल्टीट्यूड पर होगा तो ऑर्थो सेंटर, और अगर एंगल बाइसेक्टर पर होगा तो फिर उसको इन सेंटर बोलते हैं। इसमें से एक पेयर भी अगर आपने बता दी तो सिमिलरली बाकी के दो पेयर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया जाए। सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ FD FE ED। ठीक है, उसके बाद में हमको गिवन क्या क्या देकर है, OD परपेंडिकुलर, OD बोलो या AD बोलो, हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो वह AD ही बोलता हूँ मैं। AD परपेंडिकुलर टू BC, BE परपेंडिकुलर टू AC और CF परपेंडिकुलर टू AB है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको गिवन है। सो नाउ ये जो परपेंडिकुलर का देकर है उसको हम 1 नंबर देते हैं क्योंकि बहुत बार ये काम आने वाला है। जो ज़्यादा बार काम आता है उसको नंबर देते चलना चाहिए हमें। नाउ एंगल BFC 90 डिग्री होगा। BFC ये 90 डिग्री होगा, है ना। अब दो लाइन बचाने के लिए मैं BEC भी, एंगल BEC ये दोनों भी 90 डिग्री एक ही लाइन में ले लेता हूँ, है ना। सो क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ही देखा है, इसके लिए रीज़न तो नहीं है। सो फ्रॉम 1, मैंने तो बोला ही था आपको कि 1 का बहुत ही काम आने वाला है, और वैसे ही काम एक बार तो आ ही गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल BFC है, एंगल BFC और BEC ये दोनों एक ही आर्क बना रहे हैं। अगर ऐसे सोचा जाए तो, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं कि आर्क बना ही दिए उन्होंने, एक ही लाइन है, एक ही लाइन के एक ही साइड है दोनों, और सेम एंगल बना रहे हैं 90 का। आ रहा है ना, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो वही हमको पॉइंट लिखना है, हमको पॉइंट लिखना है कि पॉइंट्स B and C subtends equal angles at two distinct points। दो अलग अलग पॉइंट्स पर सबटेंड तो हो रहे हैं। कौन से पॉइंट है वो, F and E। और ये कैसे पॉइंट्स है, विच लाई on same side of BC, same side of line BC, एक पर ही है। और ऐसा अगर होगा तो ये चारों भी पॉइंट कौन साइक्लिक है ना। सो हेंस पॉइंट्स BFEC आर कौन साइक्लिक, ये कौन साइक्लिक होंगे। और अगर ये कौन साइक्लिक हो गए सो उसके बाद तो फिर हमारे मज़ा ही मज़ा है। कैसे, सो FEB और FCB ये इक्वल रहेंगे क्योंकि ये एक ही कॉर्ड के बनाए हुए एंगल से, है ना।
सो एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी। इसको 2 नंबर देंगे और इसका रीजन लेंगे कि इंस्क्राइब एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। सेम आर्क में एंगल जो आ रहे हैं वो एंगल सेम हो गए ही। उसके बाद में इन क्वाड्रिलेटरल ओ ई सी डी। अब छोटे क्वाड्रिलेटरल को कौन साइक्लिक बताने का वक्त आ गया है हमको। एंगल ओ ई सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ ई सी ओ डी सी 90 फ्रॉम 1 परपेंडिकुलर याद आ रहा है कुछ। सो फ्रॉम 1 ओके। और अगर ऐसा होगा सो देन एंगल ओ ई सी प्लस एंगल ओ डी सी अगर आप करते हो तो ये कितना आएगा 90 + 90 180। और ऐसा अगर होगा सो क्वाड्रिलेटरल ओ ई सी डी इज साइक्लिक। अब ये साइक्लिक क्यों हुआ? क्योंकि ये एंगल है अपोजिट, और अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। सो कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्वर्स है उसके हिसाब से उसके बाद में एंगल ओ ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी हम ले सकते हैं। एंगल्स देखो वही चालू है। ये ऊपर जैसे मैंने बिगर क्वाड्रिलेटरल को पकड़ा, स्मॉलर को पकड़ा, बस वही ये बाकी पूरा रिपीट के रिपीट ही रीज़न। इसलिए अब इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं, बट फिर भी अब एकदम से ही ऊपर आकर आपको बताऊँगा पूरा। सो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। एक ही आर्क में अगर वो एंगल होंगे, देखो ओ ई डी और ओ सी डी। ओ डी में ही इंस्क्राइब्ड है या तो बोलो एफ बी में ही इंस्क्राइब्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मीन्स ओ ई डी इक्वल टू, अब ओ सी डी को मैं एफ सी बी लिख सकता हूं, ओ सी डी को मैं लिख सकता हूं एफ सी बी। सो एफ सी बी, इसका रीजन क्या है? एफ डैश ओ डैश सी बी डैश डी डैश सी। क्योंकि एक ही लाइन पर है तो नाम चेंज कर सकते हैं आप। नाउ एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई डी। अब ये कहां से आया? एफ ई बी एफ सी बी, ये एफ सी बी एफ ई बी। उसके बाद में इसको मैंने 3 नंबर देना चाहिए क्योंकि ये हमको काम का आएगा। सो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हमको पता चल जाता है। अब एंगल एफ सी बी देखो स्टूडेंट, उसको लिख सकता हूं मैं एफ ई ओ, और ओ ई डी को तो जाने दो वैसे ही रखेंगे। इसका रीजन है ई ओ डी। अब एंगल देखो स्टूडेंट एफ ई ओ, ये वाला एंगल, और बी ई डी या बोलो ओ ई डी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। अब सेम है इसका मतलब ये किसके एंगल्स है? एफ ई डी के, यानी ई ओ या बोलो ई बी, ये क्या हो रही है? बाइसेक्टर। सो हेंस बी ई या तो ई बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई डी।
और इस ऐसे ही सिमिलरली वी कैन प्रूव वैसे ही हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एफ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एफ ई। एफ सी हो गया, ई बी हो गया, डी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ डी ई। ये हम तीन चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स दैट point O lies on the intersection of angle bisectors of triangle DEF. Hence point O is in center ऑफ ट्रायंगल DEF। ये हम प्रूफ कर सकते हैं और जो कि हमने कर दिया। स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा हो रहा है और यहाँ पर आंसर तो हमारा ख़त्म हो ही गया है। आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ पर आया और इसके बाद में ये है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कभी कभी वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है तो तब मैं थोड़ा सा फास्ट में होता हूँ, उसको थोड़ा मैं रिकवर करने की कोशिश चालू है, मेरी इम्प्रूवमेंट चालू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।